जंगल घना और गर्म था। सूरज की किरणें जमीन तक पहुंचने के लिए जूझ रही थी। दो दोस्त अमित और सुनील स्कूल से घर जा रहे थे। उन्होंने शॉर्टकट लिया, गलत सोचा। अब वो हरे भूल भुलैया में खो गए थे। सुनील, मुझे लगता है हम खो गए हैं, अमित ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। सुनील, जो हमेशा बहादुर था, उसने शांत रहने की कोशिश की। चिंता मत करो, हम रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन उसे भी डर लग रहा था। जंगल और अंधेरा होता जा रहा था। परछाइयां नाचती हुई लग रही थी। वे चलते रहे। रास्ता कहीं खो गया था। सिर्फ पेड़ और लताएं उनके चारों ओर थी। अजीब पक्षियों की आवाजें गूंज रही थी। हवा भारी और उमस भरी थी। अमित पसीने से तरबतर था। सुनील अपने नाखून चबा रहा था। वे खो गए थे और अकेले थे। रात हो गई। जंगल एक राक्षस में बदल गया। अजीब जानवरों की आवाजें हवा में गूंज रही थी। अमित सुनील के पास आ गया। मुझे घर जाना है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। सुनील ने उसकी पीठ थपथपाई। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। उन्हें एक विशाल पेड़ मिला। उसकी जड़ों ने एक छोटी गुफा बनाई थी। वे अंदर घुस गए। कम से कम उन्हें जंगली जानवरों से थोड़ी सुरक्षा तो मिली। लेकिन अब डर उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। जंगल की आवाजें और तेज होती जा रही थी। उन्होंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वे सुबह होने का इंतजार करने लगे। लंबी रात आखिरकार खत्म हुई। सूरज की पहली किरणों ने थोड़ा साहस दिया। सुनील जानता था कि उन्हें कुछ करना होगा। हम यहाँ हमेशा नहीं रह सकते, उसने कहा। अमित अभी भी डरा हुआ था, लेकिन वह जानता था कि सुनील सही कह रहा है। उन्हें जिंदा रहना था। सबसे पहले उन्हें एक बेहतर आश्रय की जरूरत थी। पेड़ की जड़ वाली गुफा ज्यादा सुरक्षित नहीं थी। उन्हें एक बड़ी चट्टान के नीचे जगह मिली। वह सूखी थी और बारिश से बचाती थी। अपने स्कूल बैग और कुछ शाखाओं का उपयोग करके उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। उन्होंने छत बनाने के लिए बड़े पत्ते इकट्ठे किए। सुनील ने अपने स्काउट कौशल का उपयोग करके पत्तों को लताओं से बांध दिया। यह बिल्कुल सही नहीं थी, लेकिन यह एक शुरुआत थी। वे थोड़ा सुरक्षित महसूस करने लगे। कम से कम उनके सिर पर एक छत तो थी। अब अगली चुनौती, खाना ढूंढना। जंगल अजीब फलों से भरा था, लेकिन क्या वे खाने के लिए सुरक्षित थे? सुनील को अपने दादाजी की बात याद आ गई। बंदरों को देखो, उन्होंने कहा था। वे जानते हैं कि क्या सुरक्षित है। और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने बंदरों के एक समूह को चमकीले लाल जामुन खाते हुए देखा। सुनील ने सावधानी से कुछ जामुन तोड़े। उसने पहले उन्हें सूंघा, फिर एक छोटा सा टुकड़ा खाया। वे मीठे थे। उन्होंने मुट्ठी भर खाए। उनकी भूख थोड़ी कम हुई, लेकिन उन्हें जिंदा रहने के लिए सिर्फ जामुन से ज्यादा की जरूरत थी। इस दौरान गांव में घबराहट फैल गई थी। अमित और सुनील 2 दिनों से लापता थे। खोजी दल जंगल में छानबीन कर रहे थे। उनके माता पिता बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पत्तों की हर सरसराहट, पक्षियों की हर आवाज उन्हें झूठी उम्मीद देती थी। दिन रातों में बदल गए। गांव वाले खाली हाथ लौट आए। उम्मीद कम होने लगी। जंगल ने अपने राज ज्यादा रखे थे। अमित और सुनील के माता पिता बहुत दुखी थे। वे एक दूसरे से लिपट गए। उनके चेहरे चिंता से भर गए। क्या जंगल उनके बच्चों को हमेशा के लिए निगल गया था? भाग 6, हवा में फुसफुसाहट। अपने जंगल के आश्रय में अमित और सुनील जिंदा रहना सीख रहे थे। उन्हें एक नाला मिला। सुनील ने कोयला, रेत और कपड़े से एक फिल्टर बनाया। अब उनके पास पीने के लिए साफ पानी था। उन्होंने नुकीली लकड़ियों से मछली पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन मछलियां बहुत तेज थीं। एक दिन उन्होंने धीमी गुर्राहट सुनी। झाड़ियों में चमकदार आंखों का एक जोड़ा दिखाई दिया। एक बाघ। वे जम गए। बाघ ने उन्हें एक पल के लिए देखा, फिर वापस झाड़ियों में गायब हो गया। डर वापस आ गया था, लेकिन अब यह अलग था। यह जंगल की शक्ति के प्रति सम्मान से मिश्रित था। भाग 7, जंगल के राज सीखना। वे उन चीजों को देखने लगे जो उन्होंने पहले नहीं देखी थी। खाने योग्य पौधे जिन्हें उन्होंने अनदेखा कर दिया था। जानवरों के निशान जो एक कहानी बताते थे। जंगल अब भूल भुलैया नहीं था। ये उनका शिक्षक बनता जा रहा था। वे इसके छात्र थे, इसके राज सीख रहे थे। उन्होंने लताओं और लकड़ियों का उपयोग करके छोटे जानवरों के लिए जाल बनाए। उन्होंने सूरज से समय बताना सीखा।
वे पक्षियों की भाषा भी समझने लगे। वे अब सिर्फ खोए हुए लड़के नहीं थे, वे छोटे जंगल वाले बनते जा रहे थे। भाग 8। कीचड़ में पैरों के निशान। एक सुबह वे एक अजीब नजारे को देखकर उठे। पैरों के निशान, इंसान के पैरों के निशान। वे ताजे थे, कोई पास ही था। उम्मीद उनके अंदर बिजली की तरह दौड़ गई। क्या यह बचाव दल हो सकता है? वे उत्साह और घबराहट के मिश्रण के साथ पैरों के निशानों का पीछा करने लगे। जंगल आश्चर्यों से भरा था, उन्हें सावधान रहना था। जैसे ही वे एक झाड़ी से गुजरे, उन्होंने आवाजें सुनी। क्या वे असली थीं या सिर्फ उनकी कल्पना? भाग 9। रोमांच जारी है। आवाजें तेज होती गई। वे असली थीं। अमित और सुनील खुशी से चिल्लाने के लिए तैयार झाड़ियों से बाहर निकले, लेकिन शब्द उनके गले में ही रह गए। उनके सामने बचाव दल नहीं था, यह उन लोगों का एक समूह था जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उनके चेहरे रंगे हुए थे, उन्होंने जानवरों की खाल से बने अजीब कपड़े पहने थे। वे अमित और सुनील को उत्सुकता और कुछ और के मिश्रण से देख रहे थे, ऐसा कुछ जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। ये लोग कौन थे? क्या वे दोस्त थे या दुश्मन? एक बात पक्की थी, अमित और सुनील का जंगल रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ था।